ऑल फ्रेंड, लेसन नंबर 71 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए मोप्ड कैन ट्रैवल। कि जो एक छोटी मोप्ड है वो कौन सी स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है जी। उसकी स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर। ए 45 किलोमीटर being able to exceed it in 20 किलोमीटर to overtake, B 45 किलोमीटर पर आवर, C 70 किलोमीटर पर आवर, जिसका होगा B 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइकिलिस्ट हैज़ यूज ड्रग कैन ही डाइड। कि एक जो साइकिल वाला है उसने ड्रग ले रखी है, क्या वो साइकिल चला सकता है जी। नहीं, वो नहीं चला सकता। ए यस इफ़ यू हैव कंज्यूम्ड ए स्मॉल अमाउंट, बी नो, सी यस बिकॉज द बाईसाइकिल इज़ नॉट ए मोटर व्हीकल। इसका होगा बी नो, कि वो नहीं चला सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी साइन इंडिकेट। ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। ये जो रेस्ट एरिया और एरिया दी सर्विस जो है मोटरवे पे, जहाँ पे आप सारे काम कर सकते हैं। पेट्रोल पंप भी होगा, वहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, पार्क भी कर सकते हैं। ए रेस्ट एरिया और एरिया, ए सर्विस एरिया ऑन ए हाईवे और एक्सप्रेस वे, सी ए सर्विस एरिया ऑन ए कन्वेंशनल हाईवे, जिसका होगा बी ए सर्विस एरिया ऑन ए हाईवे और एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कार कैरीज ए लोड डेट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बिहाइंड इट इज़ ओब्लिगाइड टू सिग्नल इट। कि गाड़ी है उसका जो लोड है उसने क्या हुआ, वो पीछे से बाहर निकला हुआ है, क्या उसको ज़रूरी है कि उसने ज़रूर मस उसको पीछे से निशान लगाना है उसका कि वो लोड बाहर से निकला हुआ है। हाँ, जिसने ज़रूर सिग्नल करना है। ए यस विद ए रेड क्लॉथ, बी नो इट ओनली मैंडेटरी फॉर ट्रक्स, सी यस विद ए रेगुलेटरी पैनल, जिसका होगा सी कि उसने जो रेगुलेटरी पैनल है स्ट्रिप बोर्ड जो होता है रेड और वाइट कलर का, उससे उसने पीछे वो लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद एनाल्जेसिक और एंटी हिस्टामाइंस इट इज़ कन्वीनियंट। कि जो विटामिन्स वगैरह वगैरह हैं वो क्या ड्राइविंग के लिए मदद करती हैं, इससे आप सही ड्राइव कर सकते हैं जी। नहीं, उनसे जो फैक्ट होता है वो जो ड्राइविंग को फैक्ट करता है, उसकी वजह से जो कुछ तो होता है कुछ टाइम के लिए, मगर बाद को आपकी वो जो ड्राइव आप कर रहे हैं बहुत, तो वो आपको अफेक्ट करेगी। ये कीप इट माइंड डैट दे कान साइड इफेक्ट्स डैट अफेक्ट ड्राइविंग, बी डू नॉट ड्राइव अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, सी ड्राइव नॉर्मल। जिसका होगा ये कि अपने जहन में होना चाहिए कि वो कुछ इफेक्ट जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं वो ड्राइविंग को मुतासर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हो डज अल्कोहल कंजप्शन ऑल्टर द ड्राइवर बिहेवियर। जो आपने शराब पी रखी है तो वो ड्राइवर का रवैया कैसा कर देती है जी। उसका ये हो जाता है कि बंदा जो है अपने आप को पूरा एतमाद हो जाता है कि और ज़्यादा रिस्क लेने शुरू कर देता है। ए मेकिंग यू अंडर एस्टिमेट योर ड्राइविंग स्किल्स, बी गिविंग यू ए फॉल्स कॉन्फिडेंस इन यू सेल्फ सो यू टेक मोर रिस्क, सी डिक्रीजिंग योर रिएक्शन टाइम, जिसका होगा बी कि वो आपको जो गलत जो है वो आपको पुरतमाद कर देता है, जिससे आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फोग डैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस विजिबिलिटी। के फोग है उसमें वो जो विजिबिलिटी आपको बहुत कम नज़र आ रहा है। इट इज़ अलाउड टू ड्राइव ओनली विद पोजीशन एट शॉर्ट रेंज लाइट। क्या आप सिर्फ पोजीशन लाइट और शॉर्ट रेंज लाइट के साथ सफ़र कर सकते हैं जी। हाँ जी, हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रंट फोग लाइट नहीं है तो हम ये वाली लाइटें लगा के सफ़र कर सकते हैं। A yes, when the vehicle does not have front fog lights. B no, you must switch on the front and rear fog lights. C no, you must carry the front fog lights in all cases. इसका होगा A कि when the vehicle does not have front fog lights. Question number 8 है, you must refrain from making an address change when। कि अगर आपने कि अगर आपने जो आगे से गाड़ी आ रही है, आपने कोई भी मैनूवर ले रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, तो क्या आपने वापस अपनी जो साइड जहाँ पे आपने चेंज किया है क्या वहाँ पे आपने वापस चले जाना है। हाँ जी, ये जब हमें अगर आगे से हमें पता चल जाता है हम ओवरटेक कर रहे हैं तो हम सही नहीं कर सकते, आगे से गाड़ी आ गई है, तो हमने ज़रूर अपनी
जो लाइन है वहाँ से हमने चेंज करके वापस चले जाना। ए हैव नो प्रायोरिटी, बी द स्पीड एंड द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल इन द अपोजिट डायरेक्शन डू नॉट अलाउ द मैनुअर टू बी कैरी आउट सेफली। सी द रोड इज़ वन वे, जिसका होगा बी के जब एक आगे वाली जो गाड़ी की स्पीड या उसका जो फासला है अब दूसरी साइड से आने वाली तो अदर वो हमें अलाउ नहीं करती कि हम दूसरी ओवरटेक कर सके, तो हम वापस अपनी लाइन में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दी साइन वार्न ऑफ डेंजर ड्यू टू, ये वाला साइन क्या वार्न कर रहा है जी? ये कर रहा है कि जो कोई पहाड़ वगैरह है उससे ऊपर से कोई पत्थर वगैरह गिर सकते हैं, तो ध्यान से आपने गाड़ी चलानी है। ए डिटैचमेंट्स, बी स्लाइडिंग ड्राइव अवे, सी स्टोन चिपिंग ग्रेवल चिपिंग, इसका होगा सी के जो है पत्थर वगैरह गिर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्वा प्लानिंग प्रोड्यूस, कि एक्वा प्लानिंग प्रोड्यूस कब होती है? कि जब बारिश वगैरह या पानी वगैरह टायरों के साथ होता है तो इससे एक्वा प्लानिंग प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपके जो टायरों की जो ग्रिप है वो लूज़ होती है। ए लूज ऑफ विजिबिलिटी इन द इवेंट ऑफ रेन, इंक्रीज ग्रिप इन रेनी कंडीशन, सी ए लूज ऑफ ग्रिप इन द इवेंट ऑफ रेन, जिसका होगा सी के जो टायरों की जो ग्रिप है वो लूज होती है बारिश में। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर द प्रपोज ऑफ नॉर्मल यूज लैंड विल नॉट बी टेकन इन टू काउंट, के जो नॉर्मल यूज़ के लिए जो है आप कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कौन सी लाइन है वो जो आपको आपने जेहन में नहीं रखनी। लैंड विल नॉट बी टेकन इन टू काउंट, जो रिजर्व फॉर सर्टेन व्हीकल है कि जो दूसरे व्हीकल के लिए जो लाइन है उसको आपने जेहन में नहीं रखना, आपने अपनी लाइन में जो आपकी साइड वाली दूसरी गाड़ी वाली लाइनें हैं उसमें जो स्पेशल व्हीकल या जो बस या टैक्सी वाली लाइन है वो उनके लिए उनकी जो लाइन है उन्होंने फॉलो करनी है। ए रिवर्सेबल लाइन, बी रिजर्व फॉर सर्टेन व्हीकल्स, सी स्पेशल व्हीकल्स का अगर बी रिजर्व फॉर सर्टेन व्हीकल्स के दूसरी जो स्पेशल व्हीकल वगैरह जो हैं बस टैक्सी उनके लिए जो लाइन रिजर्व है वो उन्होंने फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द वैलिडिटी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस कंडीशन ऑट इट होल्डर नॉट हैविंग लूज इज टोटल पॉइंट एलोकेशन, ये यहाँ पे कह रहा है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो कंडीशन है वो तब तक होती है कि उसके कितने पॉइंट तक अगर वो सारे ख़त्म हो जाते हैं तो क्या इससे जो लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। हाँ जी, अगर आपके सारे पॉइंट आपने लूज़ कर दिए हैं तो वो तक की आपके जो लाइसेंस की वैलिडिटी होती है। ए यस नो द पॉइंट ओनली इफेक्ट द पेनाल्टीज इम्पोज्ड, सी नो इट्स वैलिडिटी इज़ ओनली लिमिटेड इन टाइम, जिसका होगा ए कि हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन अप्रोचिंग ए लेवल क्रॉसिंग और मूविंग ब्रिज यू शुड, अगर आप लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच गए हैं और जहाँ मूविंग ब्रिज को जहाँ पे जो तो आप क्या करेंगे? ए सर्कुलेट एज मैक्सिमम स्पीड टू पास एज सून एज पॉसिबल, बी स्टॉप इन एनी केस, सी एक्सरसाइज स्ट्रीम कॉशन एंड ड्राइव एट ए मॉडरेट स्पीड, कि हम अपनी स्पीड जो है वो कम कर लेंगे और हम बहुत ज़्यादा ध्यान से गुजरेंगे। इसका होगा सी एक्सरसाइज स्ट्रीम कॉशन एंड ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट सेफ्टी एक्सेसरीज इज़ ए कार रिक्वायर्ड टू कैरी, कौन सी जो सेफ्टी एक्सेसरीज है वो कार में ज़रूर होनी चाहिए जी? जो 2 वेयरिंग ट्रिंगल्स और एक जो है जैकेट वो होनी चाहिए। ए फायर एक्सटिंग्विशर, बी hazard wearing device and reflective vest, सी 2 hazard wearing device and a reflective vest, जिसका होगा सी के 2 जो एमरजेंसी वाली जो डिवाइस है वो और एक जो जैकेट है वो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर डायरेक्शन इंडिकेटर फॉर, जो डायरेक्शन इंडिकेटर है वो किसके लिए हैं जी? वो आपने दिन या रात में कोई भी आपने लेफ़्ट या राइट कोई भी सिग्नल आपने देना है तो वो इसके लिए। ए टू सिग्नल द मैनुअर एट नाइट ओनली, बी टू बी सीन एट नाइट, सी टू द सिग्नल मैनुअर बोथ डे एंड नाइट, जिसका इसी दिन में टाइम या रात के टाइम कोई भी आपने मैनुअर लेना है लेफ़्ट राइट तो आपने उसके लिए ये यूज़ होते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।